ये 21वीं सदी की नारी है। ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है। ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है। ये 21वीं सदी की नारी है। अब मुझे धमकी मिल रही है कि यदि मैं केस को नहीं हटाती हूँ, केस को नहीं उठाती हूँ, तो फिर मेरे बच्चे या मेरे पति मुझे मार दिया जाएगा। तो फिर ये आज मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाई हूँ कि फिर ये ढोंग किस लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ढोंग किस लिए हो रहा है। मत कीजिए ऐसा ढोंग। ये 21वीं सदी की नारी है। ये केवल पर्दे के पीछे से शर्माती नहीं है। ये 21वीं सदी की नारी है। घूंघट की आड़ में केवल शर्माती नहीं है। अगर हक की बात आए, अधिकार की बात आए, तो सामने से शेरनी की तरह गुर्राती भी है। ये 21वीं सदी की नारी है। जल्द से जल्द यदि मेरे मामले में अच्छी तरह से जांच नहीं किया गया तो मैं एसपी ऑफिस के सामने जाके आत्मदाह करूंगी। जोहार नमस्कार, मैं तिलेश्वर कुमार आज एक नया समाचार लेके आया हूँ आप सबके बीच। जोहार दोस्तों, टाइगर जयराम महत्व पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है और सिर्फ टाइगर जयराम महत्व पर ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी JLKM पर भी बहुत संगीन आरोप लगाया गया है। आरोप लगाने वाली है हमारी JLKM पार्टी की पूर्व नेत्री रजनी रवानी। उनका एक वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें वह कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और वह धमकी JLKM पार्टी के ही लोगों ने दी है। जयराम महतो पर भी बहुत कुछ बोली है। वीडियो क्लिप हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा और उसके बाद सच भी बताएंगे कि कितना सच है। रजनी रवानी जी की बातें जो है उसमें कितनी सच्चाई है, सब कुछ बताएंगे। वही जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो भाषण जयराम महतो जी ने दिया है उसमें जो एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, पुरुष और महिलाओं के बीच के अंतर को लेकर, वह हम आपको सुनाएंगे। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको रजनी रवानी जी का वीडियो दिखाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा पहले देखिए और सुनिए। तो मैं JLKM के बैनर तले एक माह पूर्व यहाँ पे अपने गांव में कंपनी गेट के सामने भूख हड़ताल की थी। JLKM के बैनर तले इसलिए था क्योंकि मुझे जयराम पर भरोसा था, विधायक जी पे, कि वो झारखंडियत की बात करते हैं, 1932 खतियान की बात करते हैं, झारखंडियों के उद्धार की बात करते हैं, तो वो जरूर हमारा हक और अधिकार हमें दिलाएंगे। भूख हड़ताल बैठने के बाद इन्होंने हमारे आंदोलन को ही बेच दिया और आंदोलन बेचने के लिए इन्होंने बहुत घटिया तरीका अपनाया जिसका मैं केस कर चुकी हूँ। इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद धमकी भी दी गई मेरे परिवार को मुझे कि यदि मैं केस को वापस नहीं लेती हूँ तो सबको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे पति को बंधक बना के मुझसे बयान रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। मैं चुप रही 1 महीना तक क्योंकि मुझे अपने परिवार की चिंता थी, लेकिन उसमें भी इन लोगों का पेट नहीं भरा। अब मुझे धमकी मिल रही है कि यदि मैं केस को नहीं हटाती हूँ, केस को नहीं उठाती हूँ, तो फिर मेरे बच्चे या मेरे पति मुझे मार दिया जाएगा। तो फिर ये आज मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाई हूँ कि फिर ये ढोंग किस लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ढोंग किस लिए हो रहा है। मत कीजिए ऐसा ढोंग। आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी जांच के नाम पे कुछ नहीं, शून्य है। जांच के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें मेरे पार्टी के लोगों से लेकर सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने संरक्षण दिया हुआ है कंपनी को और कंपनी उन्हीं के सारे पे चलती है और उन्हीं के लड़कों को नियोजन देती है जो उनकी अधीनता को स्वीकार करे। तो मेरे तो आंदोलन को इन्होंने बेच दिया और मुझे पहले भी धमकी दी, उलझ जुलझ जो भी बोले ये लोग हम किए, लेकिन फिर से धमकी दे रहे हैं केस उठाने का। क्यों? यदि आप लोग निर्दोष है माननीय विधायक जी,
केंद्रीय प्रवक्ता जी, केंद्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव जी, यदि आप लोग निर्दोष है, मेरा सवाल है आपसे, यदि आप लोग निर्दोष है तो आपने उस अननोन व्यक्ति के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की? आपने पुलिस को जानकारी अभी तक क्यों नहीं दी कि वो अननोन व्यक्ति कौन था? पता है क्यों नहीं दी? क्योंकि कोई अननोन व्यक्ति था ही नहीं। सारा काम आप लोगों का किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता था कि बिना किसी ठोस कारण को वो भूख हड़ताल तोड़ेगी नहीं। तो सीधा सबसे बड़ा जो होता है महिला का चरित्र, उसी के पर हमला किया आप लोगों ने। अब बहुत गलत तरीका से मेरे आंदोलन को बेचा, तो फिर ढोंग क्यों रचते हैं? झारखंड के लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? और इसमें पूरी तरह से प्रशासन भी सम्मिलित है। 10 बार मुझसे सवाल किया जाता है, आपने उन लोगों से सवाल किया आज तक? उन लोगों का फोन चेक किया? नहीं ना, क्योंकि आप लोग सम्मिलित है इसमें। आप लोग को पता है ये यदि उजागर होता है तो सब नंगे हो जाएंगे, सत्ता पक्ष के लोगों से लेकर मेरे पार्टी के लोग तक। प्रशासन मौन है, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। तो जब इधर से भी मरने की धमकी मिल रही है, मार दिया जाएगा, तो मैं अपने लिए ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं एक संदेश देके जाऊं कि महिला सशक्तिकरण नाम की कोई चीज नहीं होती है। पैसा है तो सब कुछ है, पावर है तो सब कुछ है। जल्द से जल्द यदि मेरे मामले में अच्छी तरह से जांच नहीं किया गया तो मैं एसपी ऑफिस के सामने जाके आत्मदाह करूंगी। 10 बार मुझसे सवाल किया जाता है, आपने उन लोगों से सवाल किया? आज तक उन लोगों का फोन चेक किया नहीं ना, क्योंकि आप लोग सिलित हैं। इसमें आप लोग को पता है यह जद उजागर होता है तो सब नंगे हो जाएंगे। सत्ता पक्ष के लोगों से लेकर मेरे पार्टी के लोग तक प्रशासन मौन है, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। तो जब इधर से भी मरने की धमकी मिल रही है, मार दिया जाएगा, तो मैं अपने लिए मैं ऐसे मनने से अच्छा है कि मैं एक संदेश देके जाऊं कि महिला सशक्तिकरण नाम की कोई चीज नहीं होती है। पैसा है तो सब कुछ है, पावर है तो सब कुछ है। जल्द से जल्द यदि मेरे मामले में अच्छी तरह से जांच नहीं किया गया तो मैं एसपी ऑफिस के सामने जाकर आत्मदाह करूंगी। चलिए, रजनी रवानी जी को आपने सुना, उसमें उन्होंने कहा है कि एसपी ऑफिस में जाकर वो आत्मदाह करेंगी अगर कार्रवाई नहीं किया जाता। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का आरोप रजनी रवानी जी ने लगाया कि जेल कैंप पार्टी के लोग, नेता या जो भी है, वह उनको जान से मारने की धमकी दिए हैं, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी। द बड़ा सवाल यह है कि अगर धमकी रजनी रवानी को मिला है तो वह वीडियो बना रही है, क्या वो वीडियो बनाने से समाधान हो जाएगा, या फिर उनको डीआईजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस या राज्यपाल महोदय के पास जाना चाहिए था? क्या रजनी रवानी जी सच कह रही है कि जेल कैंप पार्टी के लोग उनको धमकी दे रहे हैं, या फिर से रजनी रवानी जी का मन बन गया है कि थोड़ा हाईलाइट होया जाए, थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर चले गए हैं? बड़ा सवाल जरूर है। आप लोग अपना राय विचार दीजिएगा कि रजनी रवानी जी को सच में जेल कैंप पार्टी से धमकी मिली है, या यह एक मन ग्रंथ कहानी है जो फिर से रजनी रवानी रच रही है ताकि उनका नाम जो है फिर से थोड़ा हाईलाइट हो जाए। चलिए, अब यह बात कहां से शुरू हुआ, जरा यह भी हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और उस दिन टाइगर जयराम महतो जी का एक तगड़ा भाषण जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। कौन सा भाषण है पहले वो देखिए, उसके बाद हम आपको रजनी रवानी जी कैसे बोली है इस बात को वो भी हम आपको समझाए। देखिए, 21वीं सदी की नारी है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है। 21वीं सदी की नारी है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है। ये 21वीं सदी की नारी है, ये 21वीं सदी की नारी है, ये केवल पर्दे के पीछे से शर्माती नहीं है, ये 21वीं सदी की नारी है, घूंघट की आड़ में केवल शर्माती नहीं है, अगर हक की बात आए, अधिकार की बात आए तो सामने से शेरनी की तरह गुर्राती भी है। ये 21वीं सदी की नारी है। तो आज
जितना भी दीदी मन बहन मन अले हा आटले हा जुटले हा तोहिन के एगो बतिया साफ साफ बोले चाहिए ई भाई मन के जब तोहनी के जरूरत पड़ता है सड़क में पड़ता है तो सड़क में तोहनी के साथ ही है, सदन में पड़ता है तो सदन में तोहनी के साथ ही है। इसलिए आज एक भाई होने के नाते हम इनके जहां तोहनी के जरूरत पड़ता है तोहनी के साथ खड़ा रहो। आप टाइगर जयराम महतो जी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो भाषण दी, यह भाषण देखने के बाद रजनी रवानी जो है लाइव आती है और कहती है, फेसबुक पर वीडियो आता है और कहती है महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं और यहां एक रजनी रवानी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन जयराम महतो कुछ देख नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। तो यही रजनी रवानी जी जो है जयराम महतो जी के इस भाषण के बाद अपनी प्रतिक्रिया द है। अब बात यह है कि रजनी रवानी जी जो है, अगर कहा गया जैसा जयराम महतो जी पर आरोप लगाई कि जयराम महतो और उनके जो भी लोग हैं, यह लोग मिलकर के ही मेरा हड़ताल तुड़वा दिए, मेरा भूख हड़ताल तुड़वा दिए। दरअसल कोई भी ऐसा अज्ञात इंसान नहीं आया था फोटो लेकर, ये लोग इन्हीं लोगों का मन ग्रंथ कहानी था। इस तरीके से रजनी रवानी को ब्लैकमेल करो ताकि यह खुद भूख हड़ताल तोड़ दे। अब हमारा ये कहना है कि अगर ये प्लान था जयराम महतो जी का और उन जेल कैंप पार्टी के लोगों का, तो आप दोबारा भूख हड़ताल क्यों नहीं करती है? और अगर आपको लगता है कि आपने कभी कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, तो आप डर क्यों रही है? डरता वही है जिसके अंदर कुछ गलत होने की आशंका। आप अगर गलत नहीं है तो आपको डरने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। तो आप खुल के जिए। कोई अगर गलती आपने नहीं किया है तो कोई भी माई का लाल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और रही बात जयराम महतो जी की और जेल के पार्टी की, तो जयराम महतो जी अपनी जगह बिल्कुल सही है और उनको ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है कि रजनी रवानी जी का भूख हड़ताल तोड़वा इस पचरा में पड़े। आप लोग अपने राय विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोग क्या सोचते हैं? बस आज के लिए इतना ही है। मेरा नाम तिलेश्वर कुमार है। आप देख रहे हैं जौहार झुमरा पहाड़ चैनल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय झारखंड।